महाकुंभ की आखिरी रात, महाकुंभ मेला, जहां लाखों लोग पवित्र स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन लाखों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी लौट कर नहीं आते। उनकी चीखें गंगा के पानी में गूंजती है, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाता। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महाकुंभ की आखिरी रात से जुड़ी है। एक ऐसी रात जो हर बार 12 साल बाद आती है और अपने साथ मौत का एक रहस्यमय खेल लेकर आती है। कहानी शुरू होती है 18 साल के रोहित से। रोहित अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ मेले में घूमने आया था। उसे मेले की भीड़, रौनक और गंगा का वातावरण बहुत पसंद था। लेकिन जब उसकी मुलाकात एक साधु से हुई तो माहौल बदलने लगा। साधु ने रोहित की ओर देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में मौत की रेखा है, लेकिन ध्यान रखना, यह मेला सिर्फ जीवन का संगम नहीं है, यह मृत्यु का प्रवेश द्वार भी है। रोहित ने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन साधु के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। मेले की भीड़ में रोहित और उसके दोस्त एक छोटी लड़की को रोते हुए देखते हैं। लड़की कहती है वह अपने परिवार से बिछड़ गई है। रोहित उसे ढूंढने में मदद करने का वादा करता है। लड़की उन्हें मेले के उस हिस्से में ले जाती है जहां रोशनी कम है और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। जब रोहित ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? लड़की मुस्कुराई और बोली, यहीं मेरे पीछे। जैसे ही रोहित ने मुड़कर देखा, वहां कुछ साए खड़े थे। उनकी आंखें लाल और चेहरों पर भयावान मुस्कान थी। रोहित ने महसूस किया कि वह और उसके दोस्त अब मेले में नहीं थे। वे एक अंधेर सुनसान घाट पर थे। घाट पर कई पुराने दिए जल रहे थे और गंगा का पानी लाल दिख रहा था। अचानक पानी में से हाथ निकलने लगे। उस हाथों ने रोहित और उसके दोस्त की खींचने की कोशिश की। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र घाट के किनारे खड़ी उसी छोटी लड़की पर पड़ी। लड़की की आंखें काली थी और वह बुदबुदा रही थी। यह गंगा नहीं, यह मृत्यु है। रोहित और उसके दोस्त घाट से भागकर मेले के बीच पहुंचे, लेकिन अब मेला वैसा नहीं था। रोशनी बुझ चुकी थी और हर तरफ अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने एक पंडाल देखा जो मेले के बीचों बीच खड़ा था। पंडाल के अंदर कई पुराने साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके शरीर से खून बह रहा था। पंडाल के बीचों बीच एक काले घड़े से धुआं निकल रहा था। साधु एक ही बात दोहरा रहे थे, महाकुंभ का अंत आ गया है। जो यहाँ रुका वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। रोहित को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी पंडाल के अंदर खड़ा साधु बोला, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, भाग जाओ। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन पंडाल का दरवाज़ा बंद हो गया। उसने देखा कि उसके दोस्त अब वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वे धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगे। आखिरी पल में रोहित ने पंडाल के घड़े को उठाया और उसे तोड़ दिया। एक भयंकर चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। जब रोहित की आँख खुली तो वो गंगा किनारे अकेला खड़ा था। मेले का कोई निशान नहीं था, लेकिन गंगा के पानी में से उसे एक चेहरा दिखा। वह उसी लड़की का चेहरा था जो कह रही थी, तुम अब कभी बच नहीं सकते। और अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। तो ये थी महाकुंभ की आखिरी रात की कहानी। क्या आपको लगता है कि रोहित सचमुच बच गया, या वह भी उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है जिसे कोई देख नहीं सकता? अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं तो सोचिएगा आप किसके साथ हैं। और आपको ऐसे ही और कहानियाँ सुननी है या देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट करें, देखें और सुनें। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक